आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर राज्यों के डीएम से की बात, कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्ती करने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी से की फ्री वैक्सीन की मांग लेकिन नहीं मानी मांगे। प्रदेश की सियासत में फिर तूफान, पायलट समर्थक गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने दिया इस्तीफा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने टूल किट मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा नकारात्मक राजनीति कर लोगों का मनोबल गिरा रही है पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर जिलाधिकारियों के साथ बातचीत। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में उनके अनुभवों को जानने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कई सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अधिकारियों को फील्ड कमांडर करार दिया। साथ ही उन्होंने वायरस के खिलाफ हथियारों का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी इस लड़ाई के हथियार है। पीएम मोदी ने कहा कि आप ही इस युद्ध के विंग कमांडर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में भी जानकारी दी और कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्ती करने को कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने टूल किट से जुड़े भाजपा के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ पार्टी जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराएगी। गौड़ा ने ट्वीट किया कि भाजपा कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का दुष्प्रचार कर रही है और इसे कांग्रेस के शोध विभाग से जोड़ रही है। हम जालसाजी को लेकर जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वेरिएंट भारत में संक्रमण की तीसरी लहर का कारण हो सकती है। केजरीवाल ने वायरस को बेहद खतरनाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से अपील की है कि वह सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाए और देश में बच्चों के टीकाकरण को भी प्रमुखता दे। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। पश्चिम बंगाल में मतदान गणना के दिन 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका मृतकों के परिजनों की ओर से दायर की गई है और आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों की कथित तौर पर हत्या की है। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी याचिका की प्रति सौंपने के लिए कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जून को जारी नहीं करेगा। बदले शेड्यूल के तहत अब नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकेंगे। सीबीएसई ने मंगलवार को नोटिस जारी कर 10वीं के छात्रों के मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए तारीखें आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोरोना संकट काल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को फीडबैक देते हैं तो हम पर सियासत करने का आरोप लगाया जाता है। केंद्र और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं। अपने निवास पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हमने पीएम मोदी से फ्री वैक्सीन की मांग की, लेकिन केंद्र ने फ्री वैक्सीन की मांग नहीं मानी। अब राज्य अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। अब इसके लिए राज्यों में ही कंपटीशन हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों की मनमर्जी और मनमाने पैसे वसूलने पर जमकर हमला बोला। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि सभी को एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है। पायलट खेमे के गुड़ामलानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। वे सरकार में अनदेखी के चलते कई दिनों से नाराज चल रहे थे। वे मारवाड़ के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से भी कई मुद्दों पर नाराजगी थी। दामाद के तबादले को लेकर भी उनमें नाराजगी थी। पिछले लंबे समय से हेमाराम चौधरी अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे थे। गौरतलब है कि पिछले साल जब सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ बगावत हुई थी तो उसकी अगुवाई करने वालों में हेमाराम चौधरी भी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस का अंतर्विरोध सामने आ ही गया। एक वरिष्ठ विधायक की अनदेखी हुई तो उसने इस्तीफा दे दिया। सरकार के जहाज के पेंदे में सुराख हो गया और इस इस्तीफे से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के टूल किट मुद्दे पर सियासत करने पर प्रहार किया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस कोरोना काल में लोगों की सहायता करने की बजाय नकारात्मक राजनीति कर लोगों का मनोबल गिरा रही है। कांग्रेस लोकतांत्रिक सरकार को बदनाम कर रही है, वो भारत की साख को कमजोर करने में लगी हुई है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य लाशों पर राजनीति करके सत्ता पाना है, पर जनता सब जानती है। प्रदेश में चल रहे कोरोना संक्रमण के दौरान सहायता के लिए भाजपा नेता और अन्य लोग आगे आ रहे हैं। इस काम में अब भाजपा विधायक भी आगे आए हैं। भाजपा के चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने 1 महीने का वेतन राज्य सरकार को दिया है। विधायक ने अपना वेतन कोविड सहायतार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है। राजधानी जयपुर के मानसरोवर में एक वकील को युवती का वीडियो बनाना महंगा साबित हुआ। इस युवती ने वकील को वीडियो बनाते देख लिया, फिर क्या था, इस युवती ने वकील साहब की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा मामला मानसरोवर के वरुण पथ का है। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की मानसरोवर थाना पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का छात्र संगठन लोगों की सेवा के लिए आगे आया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से शुरू किए गए रसोई कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को भोजन सामग्री दी जा रही है। इसके साथ पशुओं को भी खाना दिया जा रहा है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जसविंदर चौधरी ने बताया कि कोरोना के बुरे दौर में जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर मानवता का परिचय दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को भोजन के साथ मास्क, सैनिटाइजर भी वितरण किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में जुटे राजवीर सिंह बिजारनिया, रमेश जाखड़, देवेंद्र बिजारनिया, संदीप चौधरी सहित कई अनेक युवाओं के सहयोग से राहत सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना महामारी संकट काल के दौरान कोई परिवार, कोई पशु, कोई पक्षी भूखा न रहे, इसको लेकर एनएसवे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के द्वारा संचालित छात्र रसोई के तहत हम सारे एनएसवे परिवार के लोग, चाहे वह पूरा राजस्थान प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, इसके अंदर सब लोगों ने मिलकर छात्र रसोई चला रखी है, जिसके तहत एनएसवे के सारे साथी घर घर, ढाणी ढाणी, गांव गांव जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरण कर रहे हैं और यह सेवा हमारी लगातार जारी रहेगी। जसविंदर चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसवे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।